तो हेलो दोस्तों, आप सभी आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो गया होगा। ठीक है, सो इस वीडियो में बताऊंगा अपना एनालिसिस, मेरा एग्जाम कैसा गया और एग्जाम का लेवल क्या था। चारों छः की छः शिफ्ट का। ठीक है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन प्लस रिटर्न क्या रहना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम में कैसा कुछ प्रोसीजर रहा, कोई धांधली वगैरह तो नहीं हुई है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मैं सारे पॉइंट्स लिख लाया हूँ, ये सारे पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। सो देखिए भाई, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो लोग अभी एग्जाम देके आए हैं और देखना चाहते हैं कि बाकी बच्चों का एग्जाम कैसे गया है। सो मेरा एग्जाम बेसिकली कल था, 9th की फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, और मेरा सेंटर पड़ा था लखीमपुर खीरी, और मैं एक दिन पहले गया था वहां पर, रूम लिया था और फिर सुबह पेपर देने गया। सो तो मेरा अगर ट्रेवल एक्सपीरियंस बताऊं तो यार, इस बार सेंटर बहुत ही ज़्यादा दूर डाले हैं सबके। मेरा एग्जाम सेंटर जो था 250 किलोमीटर दूर था मेरे घर से, बताओ। ठीक है, एंड सेंटर था वो एकदम जंगलों में था, एकदम पूरा फॉरेस्ट था उस साइड। ठीक है, और रिपोर्टिंग टाइम बेसिकली अपना 9 बजे का था, है ना। एंड 9:30 की क्लोजिंग थी, और मैं जो है 7 बजे ही पहुंच गया था। तो ये तो हो रही। अब सिक्योरिटी चेक की अगर बात करूँ तो सिक्योरिटी वहाँ ज़्यादा इतनी, मतलब इतनी ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट नहीं। ठीक है, वो लोग आधार कार्ड देखते भी नहीं थे, हल्का सा बस देखते थे कि आधार कार्ड लाए हो, कुछ पूछते नहीं थे कितना नाम क्या है, फादर नेम क्या है, वो कुछ नहीं पूछते। ठीक है, एंड चेकिंग वगैरह भी कोई इतनी ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट नहीं थी, आराम से लोग जा रहे थे। क्राउड मैनेजमेंट अच्छा था हमारे यहाँ सेंटर पे, भीड़ भाड़ भी नहीं थी, और लोगों के ठहरने की भी अच्छी जगह थी। ठीक है, अब अगर बात करूँ तो मेरा एग्जाम सेंटर जो था एक खंडर से स्कूल में था, खंडर स्कूल था बिल्कुल वो। उसमें दो चार कमरे थे, उन्हीं में पेपर करवा लिया, बाकी सब कुछ टूटा पड़ा था। ठीक है, अब मैं एग्जाम लेवल की बात करूँ तो एग्जाम लेवल कैसा रहा है देखो। मेरे हिसाब से ये चार सेक्शन थे अपने, ये चार सेक्शन में सबसे ज्यादा जो अच्छा था, मतलब इजी था, वो मैं हिंदी को मान लो। ठीक है, हिंदी इजी लेवल की थी। एंड रीजनिंग बोले तो मेरी शिफ्ट की बता रहा हूँ, ये भी इजी लेवल की थी। मैथमेटिक्स बोल सकता हूँ तो इजी टू मॉडरेट, या मॉडरेट बोल सकते हो, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं थी। जनरल नॉलेज भी अपनी मॉडरेट थी, और करंट अफेयर मॉडरेट से डिफिकल्ट बोल सकते हो। सो ये सब लेवल था इसका, मेरी शिफ्ट का। हिंदी के तो मैंने एग्जाम कैसे अटेम्प्ट किया। सबसे पहले जो सीट आई, मैंने सबसे पहले हिंदी के उस क्वेश्चन को करा सॉल्व, और जब हिंदी का सेक्शन हो गया तो उसको की ओ एम आर पर थी। फिर उसके बाद मैंने करा जीएस को, जीके को सॉल्व किया, फिर उसकी ओ एम आर पर थी। फिर देन रीजनिंग करी मैंने। रीजनिंग के काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, उसमें काफी ज्यादा टाइम लग गया। तो हिंदी और जनरल नॉलेज मैंने बेसिकली 30 मिनट में भर दिए, गोले भी भर दिए और सॉल्व भी कर दिए। ठीक है, बाकी फिर 1.5 घंटा मैंने मैथ और रीजनिंग को दिया। तो आप इसमें भी सारे क्वेश्चन कर दिए, पहले रीजनिंग के अंदर मैथ्स के। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन थे यार, वो टिपिकल थे, उन्होंने काफी ज्यादा टाइम लगाया मैंने, वो मेरी थोड़ी दिक्कत हो गई थी, है ना। बाकी बाकी जो क्वेश्चन इजी थे वो तो मैंने सब कर ही दिए थे। फिर क्या, क्वेश्चन अपने टोटल 150 थे, 150 के टोटल 150 अटेम्प्ट किए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। और जिन भी दो ऑप्शन में डाउट लग रहा था उसमें मैंने, अब तो इजी सेक्शन अगर मैं बताऊं तो इजी सेक्शन बोल सकते हैं भाई, हिंदी को बोल सकते हैं। ठीक है, और डिफिकल्ट सेक्शन सबसे ज्यादा बोल सकते हैं वो यार जीके को बोल सकते हैं, जीके और करंट अफेयर को डिफिकल्ट बोल सकते हैं। सबसे ज्यादा टाइम खपाया अपना मैथ्स ने। ठीक है, मैथ्स में कुछ क्वेश्चन थे जिन्होंने में बाकी टाइम लगा। अगर आप लोग का इस शिफ्ट में एग्जाम था तो वो मैं बता रहा हूँ, वो वाला क्वेश्चन आया होगा, इसमें आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसकी स्पीड पूछी गई थी, और एक आया होगा उसका प्रोबेबिलिटी का भी आया था क्वेश्चन, है ना। और एक क्वेश्चन आया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी आया था। हाँ, वो यार मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स अकॉर्डिंग टू यू, तो वो यार गुड अटेम्प्ट्स तो मेरे हिसाब से 150 के 150 रहने चाहिए। ठीक है, अगर आपने पता हो तो होगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। बाकी एन सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन शेयर थे, जीके में, करंट अफेयर में सारे एकदम सरप्राइज किया। और मैथ्स मैथ्स ने इतना सबसे वो नहीं किया, बस जीके ही थी यार, वो जो कि हमेशा यूपी पुलिस करती वो ऐसे ही सवाल पूछता है जीके के। मेरे हिसाब से ना क्या रहा, यूपीएससी पेपर इन्होंने हल्का करा दिया। ठीक है, तो लोगों ने बोला कि आसान आ गया, आसान आ गया काफी ज्यादा। फिर होमगार्ड पेपर आया, होमगार्ड पेपर टफ बना दिया, फिर लोगों ने बोला बहुत टफ बना दिया, बहुत टफ बना दिया। अब कांस्टेबल आया, अब कांस्टेबल का भी इन्होंने इजी बना दिया। अब फिर जनता कह रही कि इजी बना दिया, इजी बना दिया। तो यही होता रहेगा, इसके बाद कुछ और एग्जाम होगा वो टफ बना के देगी, देखना। और मेरे हिसाब से ना, मैं कट ऑफ के बारे में बात करूंगा अभी आगे चल के। जो मिस्टेक्स मैंने करी वो यही थी कि मैथ्स में मैंने कुछ चैप्टर को इग्नोर कर दिया। क्योंकि देखो मैं
मैंने यूपी ये एक तो मिस्टेक ये थी कि मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक भी दिन तैयारी नहीं करी। इनफैक्ट पेपर से एक दिन पहले भी मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, रील्स देख रहा था बैठ के। ठीक है, ये गलती थी मेरी। दूसरी गलती ये थी कि मैंने मैथ्स को बिल्कुल ही नहीं देखा। कुछ मुझे लगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन और ये प्रोबेबिलिटी ये सब ना मेंस में आता है, ये कांस्टेबल में क्या ही पूछ लेगा, बट कांस्टेबल में भी उसने पूछ कर औकात दिखा दी। ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर के पेपर से अगर बात कंपेयर करूँ तो प्रीवियस ईयर पेपर वाला जो अपना हुआ था 2023 में, है ना, 2024 में कांस्टेबल का हुआ था, वो सही था। मतलब वो इतना इजी नहीं था, वो था मॉडरेट लेवल का। और उसमें नेगेटिव मार्किंग थी तो उसकी कट ऑफ भी कम गई। बट इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और इजी लेवल का है तो उसकी कट ऑफ आसमान छुएगी आराम से। तो मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, तो देखो सेम टू सेम हाल यूपीएसआई में भी हुआ। पेपर आसान आया और नेगेटिव मार्किंग थी नहीं तो कट ऑफ कितनी गई, 92% गई। तो सेम हाल, सेम टू सेम मैं बता रहा हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी ऐसा ही जाएगा। लगभग 90% से ऊपर कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। जैसे इतना पेपर 300 नंबर का है तो मेरे हिसाब से लगभग 270 या 260 से ऊपर वाले बच्चे ही सेफ हैं। देखो मैं झूठी बातें नहीं बोल रहा हूँ, आप ताकि आप लोग खुश हो जाएं, मैं वही बता रहा हूँ। क्योंकि क्या हुआ था यूपीएससी के रिजल्ट के टाइम पे, हर कोई मास्टर बोल रहे थे यूट्यूब पे कि कट ऑफ जाएगी आपकी 130 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन, है ना। बट क्या हुआ, बाद में गई कितनी हाई, सबकी सबने फिर अपनी वीडियो डिलीट करी, है ना, प्राइवेट कर लिया वीडियो को। अब फिर मैं वैसा नहीं चाह रहा। मैं एकदम आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ, बीएल है तो ये फैक्ट है। ठीक है, मैं चाहूँ तो बोल दूं कि कट ऑफ हाँ भाई 210 230 जाएगी। बट ऐसा क्या है फायदा जब फाइनल रिजल्ट आए फिर पता चले कट ऑफ नहीं गई, नहीं हुआ, है ना। फिर आप लोग जो है कमेंट में फिर आप लोग अच्छे से सब देखते हो ऐसे मास्टरों की वीडियो के, जो आपको शुरुआत में अच्छा अच्छा बताते हैं, कहते हैं फिजिकल की तैयारी करो, और फिर बाद में नहीं होता है। सो बेसिकली बस यही है, कट ऑफ कम मान के बिल्कुल भी ना चले मेरे हिसाब से। 150 सारे के सारे अटेम्प्ट सवाल आपने किए ही होंगे अटेम्प्ट, 150 और 150 में से अगर आपकी 20 क्वेश्चन आप गलत मान लो, ठीक है, तो 130 सही हो गए। 130 कितने हो गए भाई, 260। और 260 नंबर पे भाई आपके चांसेस हैं सेलेक्ट होने के। बट इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि चूंकि अपने यूपीएसआई में 8,000 वैकेंसी थी तो उसकी कट ऑफ 92% गई। अब बट अपने यूपी कांस्टेबल में थोड़ी 32,000 वैकेंसी है। ठीक है, सो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर 32,000 वैकेंसी है तो इसकी 1.5 गुना लोगों को शॉर्टेज करेंगे, यानी 48,000 लोगों को करेंगे। तो उन 260 तक जा सकती है, आप थोड़ी प्रोबेबिलिटी है। बाकी अब आप मेरे को यार कमेंट में बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया, आपकी शिफ्ट का लाइफ आपको कैसी लगी, टफ लगी, आसान लगी, कॉन्डेट लगी। ठीक है, और बाकी आप मुझे बताना जो मैंने कट ऑफ बताई है क्या ये बिल्कुल ऐसी जा सकती है या नहीं जा सकती है, आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। ठीक है, एंड आप मुझे ये लोग भी बताना यार कमेंट में कि अब आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, और ये भी बताना कि आपने इस एग्जाम से क्या सीखा, आपने क्या गलती थी, क्या वो मिस्टेक थी। ठीक है, और आप लोग यार मुझे अपने एक्सपेक्टेड स्कोर, अपने अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड बता सकते हो कमेंट में। ठीक है, जिससे हम ओवरऑल कट ऑफ का आइडिया बता सकें। मैं एक गूगल फॉर्म बनाकर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उस फॉर्म को भर देना। आंसर की वैसे लोग अभी तो ऑफिशियल तो रिलीज हुई नहीं है, वो कल ही होगी। बट कोचिंग वाले मास्टरों ने कर दिया रिलीज अब सर, तो उनसे मिला लीजिए आप, वरना अगर आप ऑफिशियल से मिलाना चाहते हो तो थोड़ा दिन वेट करिए, ये कल या परसों तक आ जाएगी आंसर। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई।